हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 है एनसीईआरटी हिंदी का यूनिट 2 शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करके करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। इस स्टोरी में बताया जा रहा है कि एक जंगल था और शेर खाना खा के आराम कर रहा था। वैसे ही क्या होता है, एक मक्खी उड़ते हुए शेर के पास पहुंच जाती है और शेर जो रहता है वो 2-3 दिनों से नहाया नहीं रहता है। तो शेर क्या करती मक्खी क्या करती है, मक्खी शेर के कान के पास भिनभिनाने लग जाती है और तभी शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई हुई रहती है। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह में ऐसी भाषा कभी शोभा देती नहीं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अगर मक्खी हमारे पास आके भिनभिनाने लगती है तो हम लोगों को कितना गुस्सा आता है। वैसे ही शेर के पास मक्खी आके भिनभिनाने लगी थी और शेर को तुरंत नींद लगी ही थी, तो शेर को भी गुस्सा आने लगा। तो शेर एकदम गुस्से से क्या करता है, दहाड़ता है और बोलता है, मक्खी दूर हट, अगर दूर नहीं हटेगी तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो वैसे ही मक्खी क्या बोलती है, छी छी, शेर तू तो जंगल का राजा है, ऐसी भाषा तुम्हें शोभा नहीं देती। मक्खी किसे कहती है, मक्खी कहती है शेर को। ठीक है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी चुप हो जा अभी। शेर को बहुत गुस्सा आ जाता है। शेर बोलता है मक्खी को, एक तो तू मुझे सोने नहीं दे रही है, ऊपर से मुझसे बहस कर रही है, और ये भी कहता है शेर कि इतना बहस कर रही हो और चुप भी नहीं हो रही है। फिर मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर को मक्खी बोलती है कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, हिम्मत है तो तुम आ जाओ और मुझसे लड़ के दिखाओ। देखो आपको पिक्चर में शो हो रहा है ना, शेर को कितना गुस्सा आ रहा है, शेर लड़ना चाह रहा है मक्खी से। ठीक है। शेर आंख बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई पर कान ज़रा छिल गया। शेर को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो शेर क्या करता है, कान के पास अपना हाथ, उसका हाथ तो पंजा है, वो पंजा मारता है और मक्खी क्या वहाँ मक्खी बैठे रहती है और वहाँ से मक्खी उड़ जाती है। मक्खी तो उड़ जाती है लेकिन उसका पंजा उसके कान के पास लग जाता है, तो जब लगता है ना तो वहाँ पे छिला जाता है थोड़ा शेर को। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिला गई। अब क्या होता है, पहले तो शेर के कान पे बैठे रहती है मक्खी, वहाँ से भी उड़ जाती है, शेर का कान छिला जाता है। उसके बाद शेर के नाक पे मक्खी बैठ जाती है, फिर शेर पंजा मारता है मक्खी को मारने के लिए, फिर क्या होता है, उसके नाक छिला जाती है। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती। मक्खी अब यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दिखाती है, क्या करती है, वो एकदम स्मार्ट हो जाती है, शेर को ही वो नुकसान पहुँचाती। जहाँ जहाँ वो बैठती है वहाँ वहाँ शेर क्या करता है, पंजा मारने लगता है और वहाँ से वो उड़ जाती है। तो इससे किसको कौन घायल हो रहा था, किसको चोट लग रही थी, शेर को ही चोट लग रही थी। अंत में शेर उब गया। लास्ट में क्या होता है, शेर थक जाता है, वो बोलता है, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं हार गया, तुम जीत गई। कौन कहता है, शेर कहता है मक्खी से। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब मक्खी को एकदम एटीट्यूड आ जाता है, एकदम ईगो आ जाता है, तो वो एकदम घमंड में आगे बढ़ती है, मतलब उसको अपनी जीत का बहुत ज़्यादा ही घमंड हो जाता है। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने से समय कौन बर्बाद करे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मक्खी जीत चुके रहती है, तो मक्खी आगे बढ़ते रहती है, तो मक्खी को कौन मिलता है, मक्खी को हाथी मिलता है।
तो मक्खी हाथी को बोलती है कि मुझे प्रणाम कर, मैं जंगल के राजा को हरा चुकी हूँ और मैं जीत चुकी हूँ। तो हाथी सोचता है कि इस पागल के आगे क्या अपना समय बर्बाद करूँ, चलते जाता हूँ। हाथी ने सूंड ऊपर उठाई, मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। हाथी बेचारा चुपचाप से अपना सूंड उठाता है, मक्खी को प्रणाम करता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये सारे प्रोसीजर को, ये सब जब कुछ होता है तो ये कौन देख लेता है? लोमड़ी देख लेती है। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। इतने में ही लोमड़ी आता है आगे से। तो मक्खी क्या कहती है लोमड़ी से कि लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने हाथी को भी हरा दिया है और जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। लोमड़ी क्या करती है? उसे प्रणाम करती है और धीरे से बोलती है, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, इधर उधर वहाँ मकड़ी दिखाई दे रही है, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। अब देखो, लोमड़ी तो चालाक होता ही है। लोमड़ी क्या करता है? मक्खी को पहले बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलता है कि धन्य हो मक्खी रानी, आपके माता पिता धन्य हो, सबके बारे में अच्छा अच्छा बोलता है। फिर वो बोलता है, झूठ बोलता है मक्खी से कि आसपास मकड़ी का जाला है, वो आपको बहुत गाली दे रही है। तो मक्खी को क्या लगता है? वो जंगल के राजा को हरा दिए तो वो अब किसी को भी हरा सकती है। अब ये सुनकर मक्खी को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम लाल हो जाती है गुस्से से। मक्खी बोलती है, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ, मतलब मकड़ी को तो वो तुरंत ख़त्म कर देगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाले से टूटने की ज्यों त्यों कोशिश करती गई, त्यों तो और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। लास्ट में क्या होता है? लोमड़ी ने तो अपनी चालाकी दिखा दी। मक्खी जाती है जाले के पास और बोलती है, उसको इतना गुस्सा आता है मकड़ी के जाले पर कि वो उसको भी हराने की कोशिश कर जाती है। लेकिन मकड़ी का वो जाल है, उसमें जितना छोटी सी मक्खी जाते जाएगी उतना वो फंसते जाएगी। तो वो जाते जाती फंसती रहती है। बहुत मुश्किल से वो कोशिश करती है अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाती है। तो ये देखकर लोमड़ी जो रहता है वो बहुत मुस्कुराना चालू कर देता है। ये था स्टोरी आप लोगों का। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा होगा।